गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई, वेरी वार्म वेलकम। और यार आज से अब हम लोगों ने देखो अच्छे खासे सब्जेक्ट्स कर लिए। अब हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं भाई लोग, वो शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी की। आप लोगों का कल ही मैसेज आ रहा था कि सर ज्योग्राफी कब कराएंगे। लो जी आ गई। और इसी तरीके से हम लोग अच्छा अभी ये बता दूं पहले कि क्या क्या चीजें करेंगे यार, ये सबसे जरूरी चीज है ना कि व्हाट ऑल थिंग्स वी विल डू। एक बार जरा आवाज बताओ, सब सही आ रही है? क्योंकि आवाज के लिए आज ना हमने एक और जुगाड़ बढ़िया सा किया हुआ है। मतलब आज हमने 2 माइक करे हुए हैं, ठीक, ताकि अगर एक से कम आए तो दूसरे से आ जाए एकदम बढ़िया से। शाबाश यार। सभी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको आवाज एकदम मस्त बेहतरीन आ रही है, कोई डाउट नहीं। मस्त एकदम प्यारी सी आवाज है। हाँ जी, है। वाह भाई वाह, चलिए वेरी गुड देन। अगर आवाज बेहतरीन तो फिर इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तैयार हैं आप? और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो चीजें करी हैं टिल नाउ, जो भी चीजें हम लोग, अरे बहुत तेज है आवाज तो इतना ठीक है। हाँ, बढ़िया है। हाँ हाँ, तो कम कर लिया, कम कर लिया, कम कर लिया। वो थोड़ी ज्यादा ही तेज थी, ज्यादा ही तेज थी तो कम कर लिया। ठीक है, ओके। आवाज फट रही है ना? अब नहीं फटेगी, अब कम कर लिया मैंने, ज्यादा ही तेज हो गई थी। आइए, अच्छा आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक अब आपने समझ आ चुका है। मस्त है ना? बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बेहतरीन बात। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स सी। भाई हम लोगों ने क्या क्या करा? हमने पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया, हाँ या ना? हम लोगों ने पहले तो जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमने पूरा कर लिया और बहुत बढ़िया करा है, बहुत बढ़िया करा है। एंशिएंट हिस्ट्री डन हो गई है, मेडिवल हिस्ट्री डन हो गई है भाई, ये भी डन हो गई है, ये डन है, ये डन है। मॉडर्न हिस्ट्री डन हो गई है। ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली, ये भी कर लिया। और इसके बाद एंशिएंट डन, मेडिवल डन, मॉडर्न डन, देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इज पॉलिटी डन। ठीक है, पॉलिटी डन, हिस्ट्री हो गई पूरी, माने पॉलिटी हो गई डन पूरी। एंड इसके बाद में हमने सेंसस भी कंप्लीट कर लिया और बहुत प्यारा किया है। गवर्नमेंट स्कीम भी हमने पूरी कर ली। हाँ जी, गवर्नमेंट स्कीम डन हो गई सारी की सारी। तो यहां तक इतनी चीजें हो गई है पूरी हमारी। हाँ जी, ठीक है। अब आते हैं आगे, मॉडर्न हिस्ट्री कब हुई? वाह भी वाह, वाह भी वाह। मॉडर्न कर चुके हैं, कहाँ हैं आप? चलिए हम भी देख लेंगे, ऐसा तो नहीं हम कहाँ हैं, ऐसा तो नहीं हम कहीं और हैं, लेकिन हमारे हिसाब से भाई कर चुके हैं। बट एनीवे फिर भी चलो देख लेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी। और अगले 4 से 5 दिन में मैं आपकी ज्योग्राफी, आज क्या तारीख हो गई है? आज हमारे पास 20 तारीख है ना? 20 है। हम आपको मान के चलिए 24 तारीख तक या 23 तारीख तक हम लोग पूरी ज्योग्राफी कर लेंगे एचएफटी में। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली सुनो, इंग्लिश का सेंसस का पीडीएफ है भाई। इंटरेस्टिंगली आपको ये बताऊं, एक और अच्छी बात जो है इसी बीच में वो ये है कि जो हम टॉपिक्स ला रहे हैं ना, सबसे पहले आज के भी जो आप टॉपिक देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे जान करके। आज जैसे हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, आज रेलवे, जलमार्ग और बंदरगाह और सड़कें माने हाईवे, पूरा ट्रांसपोर्ट है। पता है आपको ट्रांसपोर्ट से कितने क्वेश्चन आए थे? जान के हैरान होगे भाई, 24 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट से। ये किसी मतलब बच्चे पढ़ते नहीं, टीचर पढ़ाते नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब माउंटेन और रिवर ही होकर रह जाता है। तो 24 सवाल ट्रांसपोर्ट के सिर्फ 2025 की एसएससी की परीक्षाओं में, 2025 में 24 सवाल सिर्फ ट्रांसपोर्ट से आए हैं। आप समझ गए? चलिए अब देखिएगा, तो इतनी कहानी आ जाती है। तो अगर आप इस चीज को, अगर आपने मतलब पकड़ लिया सही से, तो काम हो जाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। याद करने की टेंशन ना करिएगा, वो हम ही आपको यहीं पर ही करा देंगे। ठीक है, बस आपको बैठना है, सुनना है, बाकी याद तो आपको हम यहीं क्लास में ही करा देंगे। ठीक, रेडी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अरे भैया नितेश बाबू, काहे इंग्लिश के लिए परेशान हैं आप? इंग्लिश 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 कैसे करूं? अरे इंग्लिश जो कराई जा रही है वो आपके पास एसएससी का, सर एसएससी का बैच है मेरे पास। हाँ, तो उसी से इंग्लिश करिए, उसी से आपकी एयरफोर्स की इंग्लिश हो जाएगी। 5 दिन से परेशान हो भाई तुम, हैं? अच्छा, आइए आगे आते हैं। देखिए, तो आज है रेलवे जोन, राष्ट्रीय जलमार्ग, बंदरगाह और सड़कें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बालकगण रेलवे जोन की। रेलवे वालों के लिए भी बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उनका भी, रेलवे जोन का। आइए यहाँ आते हैं। सबसे पहले जरा प्रश्न को जरा गौर से देखिए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ये बताइएगा कि भारतीय दक्षिण मध्य रेल का अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहां पर स्थित है?
किस जगह पर दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? अच्छा, एक बात समझिएगा, तो पूरे भारत में कुल मिलाकर के पहले ये बताओ कितनी रेलवे ज़ोन है? ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल भाई पढ़ सकते हैं, होमगार्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आपके में भी बिल्कुल यहाँ पर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आराम से। जीडी के देखो एसएससी के लिए तो है ही है खैर, मेजर है। अब डेली मत पूछो तो यार। यार है ना, अब एक ही चीज अगर डेली पूछोगे सर होमगार्ड वाले कर सकते हैं। बोल तो दिया कर सकते तो हैं। भाई चलिए वेरी गुड। चेन्नई आप लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। आप लोगों ने आंसर दिया है, साउथ सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है चेन्नई। चलिए आंसर गलत है। ठीक है, समझते हैं पहले थोड़ा-सा विस्तार में। देखो, भारत की बात अगर हम करें तो बालकगण सबसे पहले देखो भारत में कुल मिला के कितनी ज़ोन होती हैं। ज़ोन का मतलब क्या है? देखो, हर प्रकार ऐसे समझिएगा, भारत में जैसे ये हमारा ये 4 दिशाएँ होती हैं। हाँ जी, अब देखो इनमें कैसे काम चलता है। एक हो जाती है नॉर्थ जोन की, एक हो गया नॉर्थ जोन, एक हो गया साउथ जोन, एक हो गया वेस्ट जोन और एक हो गया ईस्ट जोन। माने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 जोन आ गया। ठीक है, ये आ गया उत्तर, ये आ गया दक्षिण, ये आ गया आपका पूरब, ये आ गया पूरब यानी ये आपका ईस्ट हो गया और ये आ गया आपका पश्चिम यानी कि ये मेरे भाई वेस्ट हो गया। पश्चिम माने वेस्ट हो गया। तो 4 जोन तो ये निकल के आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आती है, 5वीं जोन यहां पर आती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल जोन। तो उत्तर जोन, दक्षिण जोन, पश्चिम जोन और पूरब जोन, ये आ गई हमारे पास 4 जोन इधर हो गई। बीच में आ गई हमारे पास मध्य मोने सेंट्रल जोन हो जाती है। इसके बाद क्या होती है, देखिए फिर हम बोलते हैं 4 जोन और आती है। कैसे? यहां पर आती है उत्तर मध्य हो गई, ऐसे ही यहां पश्चिम मध्य हो गई, यहां पूर्व मध्य हो गई और यहां दक्षिण मध्य हो गई। ये बात आपको समझ में आई? तो जो आपके सवाल में है वो दक्षिण मध्य है। ठीक, तो यहां पर देखो, तो आपने देखा 5 वैसे थी, फिर 4 और निकल के आ गई, तो ये 5 4 9 जोन आपने देखा, यहां पर 9 जोन हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जोन के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है? बिंदास बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिनको जोन के बारे में बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं पता है? बताएंगे जरा मुझे एक बार। बिल्कुल नहीं पता है रेलवे जोन के बारे में। ओके, माइक तो सही से लगा है, माइक में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? बताना, आवाज में कुछ ऐसा है क्या? अच्छा ये, ओके, ठीक है। चलिए, किसी बहुत सारे लोग हैं भाई जिनको नहीं पता है। आइए, अच्छा चलिए, तो मैं आपको थोड़ा-सा पहले इसके ऊपर ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपके बहुत सारे सवाल पिछली बार आए हैं, बहुत सारे सवाल। इनफैक्ट 2025 में भी इसके ऊपर कई सवाल आए हैं। तो पहले समझो, बिग 5 ऐसे समझो, हम आपको कैसे बताते हैं, ध्यान से समझो। बिग 5, बिग 5 मतलब ये 1, 2, 3, मैं चाहूँगा आप लोग अपने आप से लिखो कॉपी में, 4 और 5, ज़रा सब लोग समझ गए? तो हम कुल मिला के आपको जो समझाएँगे, हम आपको देखो ऐसे समझाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिग 5 आ गए। बिग 5 का मतलब क्या हो गया बालकगण? हमारे पास उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य, ये हमारे पास 5 मुख्य दिशाएं और केंद्र आ गए। अग्री कर रहे हो? मुख्य दिशाएं और केंद्र हम 18 के 18 आपको अभी याद करवाएंगे। इसके बाद आती है मेरे भाई, दूसरे नंबर पे आता है मध्य जोन, माने मध्य जोन हो गया। मध्य जोन माने मिडिल जोन, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? मध्य जोन का मतलब कौन कौन सी आएंगी? देखिए दिशा, और जो ये देखो, जैसे ये दिशा है ना नॉर्थ की, दिशा और केंद्र के बीच में फिर आएगा। जैसे देखो, दिशा नॉर्थ है और केंद्र ये है, इसके बीच में हो जाएगा। उत्तर मध्य हो गया, पश्चिम मध्य हो गया, पूर्व मध्य हो गया और दक्षिण मध्य हो गया। यहां तक आया? तो इसको हम बोलते हैं मध्य जोन, माने मिडिल जोन बोलते हैं बालकगण। तो ये हो गया हमारे पास में मिडिल जोन हो गया। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अब सुनिएगा, अब क्या करेंगे? मिडिल जोन आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब आते हैं कॉर्नर जोन, मतलब बिल्कुल कोने में आते हैं। आइए, तीसरे नंबर पर आ गया हमारे पास आया कॉर्नर जोन, यानी कोने वाले जोन। कोने वाले जोन, कोने वाले, अब कोने वाले कौन से होते हैं यार? भाई यहां तक तो हमने देखा, लेकिन अब कोने वाले जोन कौन से आएंगे? आप बता सकते हैं? इसमें इसको देखिए सामने जरा, इसको ध्यान से देखिए, और क्या आप बता सकते हैं कोने वाले जोन कौन से हैं? ऐसे इसको सिर्फ देखो। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आता है कोने का मतलब है कॉर्नर वाले। तो कॉर्नर में किसको किसको गिना जाता है? सबसे पहले गिनते हैं हम यहाँ पर कोने वाले जोन में एक नॉर्थ ईस्ट को गिनते हैं। क्या? पूर्वोत्तर रेलवे, माने नॉर्थ ईस्ट वाला। ये तो नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया एक, यहां की तरफ ये आ गया। 5 आपने मेन देख लिए, 4 उसके बाद उसके नीचे वाले देख लिए नॉर्थ ईस्टर्न।
फिर अगर नॉर्थ ईस्टर्न है, कोने का मतलब ये ऐसे हुआ मेरे भाई, ए ऐसे, ये और ये, तो अगर वो है तो ये भी होगा, अग्री कर रहे हो? तो ये साउथ ईस्टर्न जोन हो गया। यहां तक भी समझ आ गया? अगर नॉर्थ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट भी होगा, जाहिर सी बात है। फिर अच्छा सुनो, अगर ऐसे आया है तो ऐसे भी तो आएगा ना भाई मेरे, तो ऐसे भी तो आएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्टर्न जोन, हाँ या ना? यानी उत्तर पश्चिम जोन। नॉर्थ वेस्टर्न जोन माने उत्तर पश्चिम जोन, ये आ गया। अच्छा वो क्या आएगा? साउथ ईस्टर्न जोन। साउथ देखो, साउथ ईस्टर्न ही है ना वो, तो साउथ ईस्टर्न का मतलब क्या हो गया? दक्षिण पूर्वी जोन, साउथ ईस्टर्न जोन। अच्छा अब बताओ जरा, कितना हुआ हमारे पास में? बिग फाइव का मतलब हो गया 5 आ गए यहां पर, हाँ जी। मध्य जोन को 4 और हमने ऐड कर दिया, हाँ जी। और कॉर्नर जोन मेरे भाई 4 और आ जाती हैं ऐसे करके, ये आ गया। तो पहले तो ये बताओ आपको कितने हो गए? 5 4 9 और 9 4 हो गया 13। ये 13 जोन समझ में आ चुकी है हमारे पास में। इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद मेरे भाई 5 जोन और आती हैं, उनको हम बोलते हैं ये विशेष और तटीय जोन, माने स्पेशल एंड, सुनना, इसके बाद हमारे पास में ये हमने बोला था 4 प्रकार की जोन होती है। अब ये आती है स्पेशल एंड कोस्टल जोन। स्पेशल एंड कोस्टल जोन, इसका मतलब विशेष और तटीय जोन, विशेष एंड तटीय जोन। हम आपको सारे के सारे यहाँ पर जितने भी जोन है, जोन क्योंकि जोन डायरेक्टली पूछता है, जोन में कोई कुछ नहीं लेना देना, सीधा डायरेक्टली पूछेगा, याद भी करवाएंगे, अभी टेंशन ना लो। अच्छा अब इसमें कौन कौन सा आएगा? जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन, ये कौन सा आ जाएगा? यहां पर, ये मैं खाली लिख देता हूं ऐसे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर माने जो आपका असम में होता है, तो यहां पर लिख दू स्पेशल जोन में। स्पेशल जोन में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को? पूर्वोत्तर सीमांत जोन, ये बोलते हैं इसको, पूर्वोत्तर सीमांत। इसके बाद हमारे पास आ गया है एक और जोन, बोलते हैं पूर्वी तट, माने ईस्टर्न कोस्ट पर, जो एकदम यहां पर होता है, तो ये आ जाता है पूर्वी तट, पूर्वी तट, ये हो गया मेरे भाई। अच्छा अब खुद से सोचो, अगर पूर्वी तट आया है मेरे भाई, तो क्या दक्षिणी तट नहीं होगा? तो क्या इसके बाद में, दक्षिणी तट के बाद में ये पश्चिमी तट नहीं होगा? होगा ना, बस खत्म कहानी। तो पूर्वी तट, दक्षिणी तट, दक्षिणी दक्षिणी तट, यानी आपका साउथ जोन हो गया, ये आपका साउथ कोस्टल जो रेलवे, आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे और वेस्ट कोस्ट रेलवे, माने पश्चिमी तट की जगह पर यहां पर एक और चीज होती है, पश्चिमी तट ना बोल करके हम इसको बोलते हैं कोंकण तट, ये बोला जाता है। दक्षिण मतलब बोलते नहीं इसको पश्चिमी तट, हम बोल देते हैं कोंकण रेलवे, तो उसी को ही हम कहते हैं कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे। याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इनसे, अभी याद कराएंगे हम, टेंशन ना लीजिएगा। कितने हो गए गिनो? 5 4 9 4 13, 13 के बाद 14 15 16, ओ भाई साहब अब अभी भी 2 बच रहे हैं यार, क्योंकि जोन तो मैंने आपको बताया था 18 होते हैं। अब कौन सा बचा? एनीवन, एनी आइडिया? कोंकण रेलवे भाई हमने कर लिया, कोंकण रेलवे के बाद हमने, अच्छा साउथ कोस्ट हमने कर लिया, दक्षिणी तट भी हमने कर लिया, ईस्ट कोस्ट ये भी हमने कर लिया, और कोई कुछ बचा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये भी हमने कर लिया। अब बचा कोलकाता मेट्रो, हाँ कोलकाता मेट्रो, बस ये, हाँ अच्छा सुनो, कोलकाता मेट्रो को ना, नाम है मेट्रो लेकिन इसको ऑपरेट ना इंडियन रेलवेज करती है, ये याद रखिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसका नाम है मेट्रो लेकिन इसको ऑपरेट करती है इंडियन रेलवे, ये खास बात है। बस भाई, चलिए शाबाश। तो आपने देखा हमारे पास में इतनी कहानियां आ गई, इतनी कहानियां हमारे पास कुल मिलाकर के सारी जोन आ गई। नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ कोस्ट हो गया, कोलकाता एंड कोंकण हो गया। चलिए बढ़िया। हम्म, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अच्छा हाँ ऊपर भी तो है, सही तो है, 5 हो तो गए, 5 हो तो गए, ये आ गया मेरे भाई। तो कितना हो गया? 5 5 10 और 4 4 18 आ गया बढ़िया से। अब आइए हेडक्वार्टर्स को याद करने की कोशिश करते हैं। इतनी तो बात हो गई, अब याद करना तो मेन काम है। चलिए याद करना शुरू करते हैं। अगर आपने 18 के 18 हेडक्वार्टर याद कर लिए, समझ लो एग्जाम में डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन मार्क करोगे आंसर में। सबसे पहले देखो मेरे भाई, ये बताओ, सबसे पहले आती है मध्य जोन से शुरुआत करते हैं। सेंट्रल जोन, हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ याद करवा दे, हम कोशिश करेंगे कि रेलवे जोन आपको ट्रिक से याद करवा दे सारे के सारे। चलिए सबसे पहले की जोन की हम बात कर रहे हैं, बालकगण ये बताओ सबसे पहले आता है सेंट्रल जोन यानी कि मध्य जोन। तो भाई मेरे मध्य जोन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मध्य जोन में ये बताओ
दुनिया के हृदय, भारत का दिल जो है वो कहाँ धड़कता है? ये मत बोलना दिल्ली में धड़कता है, क्यों? क्योंकि भारत का दिल जो है धड़कन, दिल्ली तो बहुत बाद में आया है यार, अंग्रेजों के समय से जहाँ पर दिल धड़कता था, थोड़ा याद करना पड़ेगा इस तरीके से। अंग्रेजों के समय से जहाँ पर दिल धड़कता था, बताइए? यहाँ की टीम भी लोगों के दिल की धड़कन है, अब बता दो। मुंबई इंडियंस। तो आंसर आ जाता है मध्य जोन का, आ जाएगा मुंबई। तो कैसे करेंगे? देखो मध्य है, मध्य जोन है और मध्य में तो दिल होता है ना, तो मध्य में तो दिल होता है ना, तो बस ये मध्य जोन आ जाएगा दिल यहाँ पर आपका मुंबई में। क्योंकि दिल्ली मत करिएगा, क्योंकि दिल्ली में तो रेलवे का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ऐसे ही याद कर लो। मतलब कोई भी क्या, कोई भी कहना ठीक नहीं होगा। अंग्रेजों ने देखो शुरुआत करी थी, आपको बताता हूँ, अंग्रेजों ने शुरुआत करी थी सबसे पहले, तो रेलवे के दिल के धड़कने की शुरुआत ही बॉम्बे से ठाणे हुई थी, तो मुंबई इसीलिए है यहाँ का मध्य जोन। सबसे पहले पूरे रेलवे सिस्टम का मध्य क्या आता है? बॉम्बे ही आता है, क्योंकि अंग्रेजों ने शुरुआत ही यहीं से करी थी, ये आ गया। अच्छा, आप देखो मेरे भाई, अब सेकंड नंबर पे आते हैं नॉर्थ। सेकंड पे आते हैं हम नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर। देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूंगा, राजधानी की बात यहां पर बात करेंगे, तो राजधानी कहां होती है? राजधानी तो हमेशा ऊपर होती है ना, कैपिटल इज ऑलवेज एट द टॉप। राजधानी हमेशा सबसे ऊपर होती है ना, तो उत्तर का मतलब हो गया ऊपर, और राजधानी हमेशा सबसे ऊपर होती है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। कैसे याद करोगे भाई? राजधानी हमेशा ऊपर होती है, तो राजधानी हमेशा सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर है। तो हमने क्या देख लिया कि भाई अगर नॉर्थ तो ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, ये बताइएगा कि पूर्व की यानी ईस्ट की। तो मेरे भाई ये बताओ तुम कि ब्रिटिश काल में पूर्व की राजधानी कौन सा ऐसा था जो पूर्व में राजधानी का काम करता था? ब्रिटिश काल में वो कौन सी जगह है जो पूर्व की राजधानी की बात करता है? 19 पे भी आएंगे भाई, अभी 19 पे भी आएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड करके 19 होती हैं, इन पर भी आएंगे। देखो जो आप कह रहे हैं, ये लेटेस्ट रेलवे जोन जो है, आप साउथ सेंट्रल रेलवे की बात कर रहे हैं, जो 2019 में आई है, उसको मिला करके साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे को मिला करके 19 होती है। ये 2019 में ही इंक्लूड हुई है। अभी हम स्टैंडर्ड जो इतने सालों से 18 चली आ रही है, उसमें एक एडिशनल आती है साउथ कोस्ट रेलवे, उसको हम ऐड करेंगे। वो फरवरी 2019 में ऐड हुई। चलिए शाबाश, वेरी गुड यार। आंसर मेरे पास आया है कोलकाता, बिल्कुल सही है। तो ईस्टर्न हमारे पास में आ गया कोलकाता। वेरी गुड। तो कोलकाता क्या आ गया यहां पर? इस कोलकाता की खासियत ये है कि यहाँ पर क्या आता है, ईस्टर्न रेलवे जोन है, कोलकाता है। हाँ, तो यहाँ पर पूर्व में, ब्रिटिश काल में पूर्व की राजधानी थी, हाँ या ना? ब्रिटिश काल में ये पूर्व की राजधानी हुआ करती थी। चलो ऐसे याद हो गया। अच्छा, अब आते हैं दक्षिण के ऊपर। भाई इतना सब हो गया, दक्षिण में क्या आएगा? सोच के देखो, दक्षिण का प्रवेश द्वार कौन सा है? सोचो। अगर मैं यहां बात करूं, साउथ की बात करूं, तो दक्षिण की बात करूं, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार बताओ कौन सा है? दक्षिण का प्रवेश द्वार जाहिर सी बात है मेरे भाई, चेन्नई है ना, खत्म कहानी। तो इसको ऐसे याद रखो, दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार, ये हो गया मेरे पास में। बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब फिर अब कुछ बचा? हाँ बचा, एक बच गया अभी भी। सेंट्रल हो गया, ये हो गया, एक दिशा बच गई। हमारे पास आ गया वेस्ट रेलवे का, वेस्ट माने पश्चिम। तो ये रह गया हमारे पास, ये क्या आ जाएगा? इसको लिखेंगे मेरे भाई हम लोग, वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट। क्या आएगा? मुंबई चर्च गेट। देखो एक बात बताओ, पश्चिम से हमने, पश्चिम हमारा व्यापार का गेट था ना, व्यापार का द्वार था, हाँ या ना? हमारा आज के समय पर भी पश्चिम दिशा में एक ही सबसे बड़ा व्यापार का द्वार है ना, तो गेट आ जाएगा वेस्टर्न ट्रेड गेट, तो ये चर्च गेट। तो पश्चिम की दिशा में ये आ जाएगा मुंबई चर्च गेट। तो मुंबई चर्च गेट यहां पर आ जाएगा। ऊपर वाला कहां पर है? ये वाला, ये मुंबई, ये शिवाजी टर्मिनल के पास, शिवाजी टर्मिनल वाला, ये क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा, देखो पश्चिम दिशा में हमारा द्वार है, ये पश्चिम का ट्रेड गेट है ना, हमेशा से ये इंडिया में पश्चिम का ट्रेड गेट, माने वेस्टर्न साइड से हम लोग व्यापार यहीं से तो करते हैं। हो गया भाई, खत्म कहानी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखो, ये याद हो गया। एक बार हम लोग सारे लोग बोलेंगे कस के, ठीक है? बोलो गाइस, सारे रेडी हो? अब देखो मुंबई में ही कंफ्यूजन होता है कि मुंबई यार, एक मिनट, वेस्टर्न जोन का है कि सेंट्रल जोन का है? मेरे भाई सेंट्रल इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी रेलवे की शुरुआत, सेंट्रल शुरुआत जो है वो कहां से करी थी? वो यहीं से करी थी, हाँ जी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया मध्य रेलवे का भी। इसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे, अंग्रेजों का डील डन हो गया। फिर वेस्टर्न की बात करेंगे, तो वेस्टर्न साइड से ही हमारा ट्रेड गेट है, माने चर्च गेट हो गया। तो पश्चिमी का भी यही है। ईस्टर्न का आंसर देना। देखो कॉमन है यार, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कलकत्ता जो है, कल, कलकत्ता में देखो कल है,
और कल तो हमेशा कल माने कल जो सूरज है वो हमेशा पूरब से ही निकलता है ना, खत्म कहानी। फिर हम बात करेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या हो रहा है, दक्षिण में बड़ी ही चैन वाली हवाएं चलती हैं, तो चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण में बड़ी ही चैन वाली ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, कोस्टल एरिया में मौसम बहुत अच्छा होता है, तो बड़ा बढ़िया मौसम हो जाएगा। पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम क्या है, देखिए यहाँ पर मुंबई में क्या है, जब भी सूरज, ऐसे याद करिए, डूबते सूरज के साथ, जब सूरज डूबता है तो क्या करते हैं, सूरज डूब गया, हम लोग खिड़की दरवाजे गेट बंद करते हैं ना, तो मुंबई में भी गेटवे ऑफ इंडिया क्या करेंगे, ये भी पश्चिम की तरफ है, इससे आप रिलेट करेंगे कि गेट्स रिलेटेड है ये। मध्य रेलवे की बात करेंगे, ये तो जो मध्य में खड़ा है वो कौन होगा, वो छत्रपति जैसा वीर होगा। जो मध्य में खड़ा है, ऐसे सोचो, जो मध्य में खड़ा है वो कौन होगा, जो सबके मध्य में खड़ा है वो कौन होगा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा वीर होगा। तो इसका मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मध्य जोन का हो जाएगा। यहां तक आ गया, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मुंबई में दो मुख्यालय हैं, एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और दूसरा वेस्टर्न का चर्च गेट आ गया जी। कोलकाता में भी दो है, पता है कौन सा, कोलकाता में भी, हम कोलकाता में इनफैक्ट दो नहीं है, कोलकाता में तीन है, जानते हो कौन सा, ईस्टर्न जोन का भी यहीं पर है, साउथ ईस्टर्न जोन का भी यहीं पर है, और कोलकाता मेट्रो का भी यहीं पर है, समझे। तो अगर मैं कोलकाता की बात करूं, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं यहीं पर लिखवा देना चाहता हूं, पूर्वी जोन का भी यही है, पूर्वी माने ईस्टर्न जोन का भी यही है, साउथ ईस्टर्न जोन का भी यही है, माने दक्षिण पूर्वी का भी यही है, और मेरे भाई कोलकाता मेट्रो का भी यही है, कोलकाता। तो मुंबई में दो स्पेशल जोन्स हैं, कोलकाता में तीन स्पेशल जोन्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। चले अब हम लोग मिडिल जोन पे चले, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सी एक चीज बता रहा हूं मिडिल जोन के लिए, हमने आपको कैसे पढ़ाया है, हमने पहले आपको बिग फाइव पढ़ाया है, फिर हमने बोला है मध्य जोन। मेरे भाई मध्य जोन के लिए ना हम एक आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं, उसको याद रखिएगा बस, उसके अलावा सब भूल जाइएगा। ट्रिक किसके लिए है, ये मध्य जोन के लिए, माने सेंट्रल जोन्स के लिए। सेंट्रल जोन्स के लिए एक बात बोल रहा हूं, एक सिंगल लाइन में सबको लपेटेंगे हम लोग। सेंट्रल जोन्स माने मध्य जोन्स, मध्य जोन्स। अब इनको कैसे करेंगे, समझो। मध्य के प्रहार से सिकंदर जल पड़ा, बस आपको ऐसे याद रखना है, इससे सारी जोन आ जाएंगी। मध्य के प्रहार से, मध्य के प्रहार से सिकंदर जल पड़ा, सिकंदर जल पड़ा। ये बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ा लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा इससे, बस इससे आपके सारे के सारे आ गए। कैसे, देखो, मध्य जोन की बात करेंगे तो हम सबसे पहले पा से प्रयागराज, देखना, पास से, इसको दूसरे रंग से लिखता हूं बेहतर रहेगा, यहां से पास से आया प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, राज। फिर हार से हमारे पास क्या आया, हा से क्या आया, हाजीपुर, यहां से क्या आया, हाजीपुर। ये याद नहीं होते इजीली क्योंकि ये नाम अजीब है, लेकिन इसीलिए ये लाइन बहुत जरूरी है। हा से आया हाजीपुर, अभी हम सब बताएंगे कौन सा कहां पर है। यहां से आया सिकंदराबाद, यहां से आया सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। और भाई मेरे, जल से क्या आ जाएगा, जबलपुर, जल से क्या आएगा, जबलपुर, जबलपुर। अब बात आती है साहब कौन सा किसका है ना, अब बात आती है कौन सा किसका है। यहां तक तो बात समझ आ गई, पहले सारे बच्चे एक बार अपने हाथ से लिख दो इसको। हाँ जी, सारे बच्चे एक बार इसको अपने हाथ से लिख दो। वेरी गुड, ओके, ठीक है, वेरी वेल डन, सबने अपने हाथ से लिख दिया। चलो, तो अब क्या करेंगे, मध्य के प्रहार से सिकंदर जल पड़ा, माने समझो, सबसे पहले हम लोग जाएंगे कैसे, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, मतलब हमारा जो साइकिल रहेगा ना वो ऐसे रहेगा भाई, हमेशा याद रखना, उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम, ऐसे करके हम लोग जाएंगे। जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज दिशा में, तो बिल्कुल वैसे ही। तो उत्तर मध्य जोन है, तो आपका नॉर्थ सेंट्रल हो गया, फिर उत्तर पूरब ये आपका ईस्ट सेंट्रल हो गया, फिर इसके बाद में दक्षिण पूरब साउथ सेंट्रल हो गया, और ये वेस्ट सेंट्रल हो गया। बोलो भाई कैसा रहा, सही है ना। तो आपको खाली दो चीजें याद रखनी है, आपको पूरा याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। आपको इतना याद रखना है, मध्य के प्रहार से सिकंदर जल गया, तो मध्य जोन की बात हो रही है, यहां से ये समझ आ गया मध्य जोन की बात हो रही है। प्रहार माने प्रयागराज, हाजीपुर, सिकंदराबाद, और आपका जल से आ गया जबलपुर। अब आपको क्या करना है, दिशाएं बनानी है, और दिशा बना करके क्लॉकवाइज मैनर में घुमा देना है। क्लॉकवाइज मैनर मतलब क्या हो गया मेरे भाई, घड़ी ऐसी घूमती है ना, पहले उत्तर से, फिर आपका यहाँ पर पूरब पे, नॉर्थ पे, ईस्ट पे, दक्षिण पे, पश्चिम पे वापस। तो आप भी वैसी नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, आपने लिख दिया, पूरा हो गया। बोलो भाई साहब बेहतरीन है, हाँ जी, आ गया, याद हो जाएगा, इजी है, ठीक है। तो आपका ईस्ट में आ गया ये, शाबाश। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन,
तो इतना हमने देख लिया अच्छे से। तो यहां से हमें चारों कभी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, कभी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। एक बार अपने आप ड्रॉ करिए कॉपी में, एक बार सब लोग अपने आप ड्रॉ करिए कॉपी में ऐसे ही, क्योंकि ये याद होने में अक्सर कंफ्यूजन आते हैं। एक बार अपने आप ड्रॉ करिए कॉपी में, करा? ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हुआ? देखिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं कहां पर? अब आते हैं, दो हमने देख लिए, देखो दो कैटेगरी थी, ये डन हो गई है, ये वाली ये वाली। अब मेरे भाई जरा यहां पर आओ वापस, तुम सवाल के ऊपर आना जरा। दक्षिण मध्य की बात हो रही है, मध्य के प्रहार से सिकंदर जल गए, मतलब ये साउथ वाला आ रहा है, माने आंसर क्या आ जाएगा? अपने आप सोचो अब। समझ गए? अब बात समझे? बहुत बढ़िया यार। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट कहानी पर आए। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। शाबाश यार, वेरी गुड। मुझे लगता नहीं आज रेलवे जोन के अलावा कुछ और होगा। हाँ जी, देखो यहाँ पर आपको 18 लिखा हुआ है ना, 2019 में एक जोन और ऐड करी गई है, 14 फरवरी 2019 को। आइएगा, फिर आते हैं यहाँ पर, ये हमने देखा, ये हो गया सेंट्रल जोन्स। अब आते हैं इधर, सवाल अभी करेंगे अभी हम लोग। अब तीसरे पे आते हैं, कोने वाले जोन। अब आ रहे हैं कोने वाले जोन पे। कोने वाले जोन, ये क्या होता है भाई? कोने वाले जोन देखा जाए तो कोने वाले जोन में क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब ये कौन कौन से कोने वाले हो गए भाई? ये वाले होते हैं, ये और ये, है ना? ये वाले जोन, माने ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न जोन का आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका? ये साउथ ईस्टर्न जोन का आ जाएगा। देन आपका ये वाला, देन ये वाला। तो अब ये चार कोने वाले जोन है। तो एक आ जाएगा आपका सबसे ऊपर, देखो यहां पर तो आ जाता है आपका गोरखपुर, ये आ गया गोरखपुर। यहां मैंने आपको साउथ ईस्ट का बताया था, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, कोलकाता मेट्रो, ये सारे का कोलकाता ही है, ये सारे का कोलकाता ही है, सारा ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न, मतलब ईस्ट में कुछ भी है वहां सब कोलकाता में ही हुआ करता था, चाहे ईस्ट का कुछ भी ले लो, ठीक है। फिर साउथ वेस्ट की बात करेंगे, यहां पर क्या आता है? यहां पर आता है हुब्बाली कर्नाटका, जिसका रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा था। समझ आया? हुब्बाली का रेलवे स्टेशन आज के टाइम पर सबसे बड़ा है ना, आज भी सबसे बड़ा है। तो देखो, अगर मैं बात करूंगा साउथ में, तो एक बात बताओ, साउथ में सॉफ्टवेयर का हब है कि नहीं है? बताओ, साउथ में हब है ना सॉफ्टवेयर का? सही बात है, आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया में कहीं सॉफ्टवेयर हब नहीं है। साउथ में सॉफ्टवेयर हब कहां है? कर्नाटका। कर्नाटका में हब कहां है? हुब्बाली में। खत्म कहानी, ऐसी याद कर लेंगे। तो साउथ ईस्टर्न में हमारे पास क्या, ये साउथ वेस्टर्न आ गया ये। अब हमारे पास क्या बच रहा है? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाएगा? आप जानते हैं नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान वगैरह आता है मेरे भाई, है ना? राजस्थान वगैरह आता है। राजस्थान में क्या होता है? नो वाटर, है ना? नॉर्थ वेस्ट मतलब नो वाटर, यस। और राजस्थान वगैरह में नो वाटर, देखो ये लिखा हुआ है ना, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये होता है, माने नो वाटर। और नो वाटर कहां होता है मेरे भाई? राजस्थान में। तो राजस्थानी कैपिटल क्या है? जयपुर हो गया मेरे भाई, जयपुर, याद हो जाएगा ना ऐसा। ठीक है, देखो ऐसे याद रखो, नॉर्थ वेस्ट को कैसे मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट कैसे लिखते हैं? एनडब्ल्यू, है ना? और एनडब्ल्यू का मतलब नो वाटर। नो वाटर कहां होता है? राजस्थान में। राजस्थानी कैपिटल क्या है? जयपुर। खत्म कहानी, से याद हो जाएगा। साउथ एसडब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर, देखो अगर अपन बात कर रहे हैं एसडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है ना भाई। सॉफ्टवेयर कहां? साउथ में सॉफ्टवेयर कहां होता है? कर्नाटका में ही होता है। कर्नाटका सॉफ्टवेयर का हब है, तो हब से आ जाएगा हुब्बाली। लो जी, याद हो गया, बढ़िया, इजी है ना? ठीक है। फिर आप ईस्ट में, तो मैंने आपको बताया, चाहे ईस्ट ले लो, साउथ ईस्ट ले लो, और चाहे आप कोई सा भी ईस्ट ले लो, ईस्ट साउथ ईस्ट, और ईस्ट साउथ ईस्ट और कोलकाता मेट्रो, इन तीनों का ही कोलकाता है, तो यहां तो कोई डाउट है ही नहीं जी। खत्म कहानी यार, बस आ गया, मस्त, क्या बात है, शाबाश यार, वेरी गुड। इजी है सर, मॉडर्न, अरे ठीक है भाई, नहीं हुआ होगा तो करा देंगे। ऑल गुड है भाई साहब, मजे आ गए सारे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे आ जाते हैं हम लोग, यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। सो जयपुर, हुब्बाली, गोरखपुर और इधर की तरफ, शाबाश। अब नेक्स्ट कहानी पर चलेंगे। इतना हम लोगों ने देखा। नाउ अब देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर, ये सब हो चुका है, कोने वाले जोन भी हो गए भाई। अब दूसरे जोन के ऊपर चलते हैं, इतना सब हो गया है। अब आते हैं दूसरे, अब आ रहे हैं स्पेशल और कोस्टल जोन के ऊपर आते हैं, चले आओ। अब आते हैं स्पेशल और कोस्टल जोन। सो स्पेशल और कोस्टल जोन, बस यही चार कैटेगरी होती हैं, आप जानते हो। स्पेशल एंड कोस्टल जोन्स की बात आ गई है, ठीक है। भले आप एक सेकंड रुक के जवाब दो, लेकिन जवाब देने में कभी जल्दबाजी मत करना, ठीक है?
कभी भी मत करना। अच्छा एक बात बताओ, अब आते हैं हम यहाँ पर कहाँ आएंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर माने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। फ्रंटियर माने होता है ये पूर्वोत्तर सीमांत, पूर्वोत्तर सीमांत। जो सोया, आज देखो जो क्लास में नहीं जुड़ा हुआ है, जो सोया वो खोया, क्लास रिकॉर्डिंग होगी नहीं। और अब क्या है, जो सो गया, जिसने लेक्चर आज नहीं ज्वाइन किया वो खो गया। सोचो कितना इंपॉर्टेंट उसने खोया होगा आज, है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। और लेक्चर अभी जो है 10:30 तक या 10 बजे तक इट विल बी प्राइवेट। तो प्रेफर करा करिए, ज्वाइन इट टाइमली, जस्ट हसल इट। आपको, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, सबसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। रिमेंबर व्हेन यू यूज्ड टू गो टू स्कूल, देयर वाज अ फिक्स टाइमिंग, सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे हम लोग स्कूल, है ना, बस आती थी हम लोग पहुंच जाते थे स्कूल, चाहे कुछ भी हो, और कभी नहीं लेट हुआ वो। इसीलिए सबसे कायदे से पढ़ाई, भले पढ़ाई खराब हुई है वहां पर, लेकिन सबसे डिसिप्लिन वाली पढ़ाई वहीं पर हुई है, क्योंकि हर चीज फिक्स होती थी वहां पर। तो आइए, अच्छा उनका लॉस है भाई जो आज नहीं जुड़ पाए। देखो अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात कर रहे हैं। देखो यार, नॉर्थ ईस्ट में बताओ, तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्रंट सिटी कौन सा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा। नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य ले लो तुम, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है मेरे भाई, असम है ना। हाँ जी, असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा, उसकी कैपिटल होगी ना, खत्म कहानी। तो गुवाहाटी हो गया आंसर, ऐसे ही कर लो, हो गया मेरे भाई गुवाहाटी। तो ये आ गया गुवाहाटी, हो गया बस डन, यही आंसर था इसका। तो गुवाहाटी ये हो गया मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने देख लिया, सीमांत हमारा था शब्द, इधर से देख लिया। फिर हमारा आते हैं, अच्छा ये बताओ, ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सोचो अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, ईस्टर्न कोस्ट का माने, ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी जो हमारा ये वाला है तटीय इलाका है, पूर्वी तट का हेडक्वार्टर कौन सा है, पूर्वी तट का हेडक्वार्टर कौन सा है, मैं बताता हूं आपको। एक बात बताओ, सूरज हमेशा कहां से निकलता है मेरे भाई, ये बताओ, सूरज हमेशा कहां से निकलता है, पूरब से निकलता है ना, सही बात है। आप जानते हो कोस्टल एरिया में भगवान को बहुत मानते हैं, है ना, ईश्वर को, भगवान को कोस्टल एरिया में बहुत पूजा जाता है। तो पूर्वी तट मतलब भगवान को बहुत ही ज्यादा, देखो एक तो है भी पूरब, सूरज भी पूरब से निकलता है, और कोस्टल एरिया में भगवान को भी, दोनों ही चीजें भगवान से जुड़ी हुई है। देखो सूरज को भी तो भगवान ही मानते हैं। और तटीय इलाके में आप जानते हो, आपने कंटारा देखी हुई है, तो तटीय इलाके में कोस्टल एरिया में भगवान को बहुत मानते हैं। तो भाष्य भगवान भाष्य भुवनेश्वर, भाष्य भगवान और भाष्य भुवनेश्वर, हो गया खत्म कहानी भाई साहब। तो पूरब भी है और तट भी है, तो पूरब में तो भगवान होते हैं, जानते हैं आप। तो भाष्य भगवान भाष्य भुवनेश्वर हो गया। अब हम बात करेंगे दक्षिण की, बात करेंगे। एक बात बताओ यार, यहाँ पर दक्षिण की बात करते हैं, चलो अच्छा दक्षिण कोस्ट की, साउथ कोस्ट की बात करेंगे। साउथ कोस्ट में कौन आ जाएगा, ये भी एक बड़ा शहर है, चेन्नई नहीं, चेन्नई नहीं है क्योंकि वो तो साउथ वाली रेलवे का है। तो यहाँ क्या आएगा, दक्षिण में आप जानते हैं विकास बहुत है ना, सारे कष्ट हर के यहाँ पर विकास बहुत। साउथ ने अपना क्या किया, साउथ ने टेक्निकली अगर आप देखेंगे, तमिलनाडु बहुत डेवलप है, आंध्रा बहुत डेवलप है, केरला बहुत डेवलप है, साउथ ने अपने सारे कष्ट हर के विकास किया है। तो यहाँ आएगा, यह है विशाखापट्टनम, विकास से आएगा विशाखापट्टनम। साउथ कोस्ट की बात करेंगे, एक सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया कौन सा है, कोस्टल एरिया, या तो चेन्नई बनता है, या तो चेन्नई आता है या विशाखापट्टनम आता है, ये दो सबसे ज्यादा ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, यही दो सबसे बड़े है ना, सबसे डेवलप्ड सिटीज यही है ना। विशाखापट्टनम सबसे डेवलप्ड है और चेन्नई सबसे डेवलप्ड है। चेन्नई ऑलरेडी साउथ का हो चुका है, तो साउथ कोस्ट का ये आ जाएगा विशाखापट्टनम, ये आ गया मेरे भाई। तीन आपने देख लिए, अब आइए चौथे पे आते हैं, दक्षिण कोस्ट देख लिया, बचा क्या कोंकण, अब सॉरी बचा क्या कोलकाता, कोलकाता तो कोलकाता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया कोंकण, देखो तो कोलकाता आया हमारे पास में, कोलकाता मेट्रो, तो कोलकाता मेट्रो तो मेरे भाई कोलकाता ही है, ये तो कोलकाता में ही होगा। अब आता है मेरे पास में कोंकण रेलवे, कोंकण, बालकगण कोंकण जानते हो क्या होता है कोंकण रेलवे, ये आगे इसका हेडक्वार्टर कहां होगा, सारे के सारे हो गए आपके पास सारे। अब देखो कोंकण रेलवे की बात करेंगे ना, तो हमारे पास में ये क्या आएगा, कोंकण रेलवे की अगर अपन बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, कोंकण किसको बोलते हैं जानते हो, जो महाराष्ट्र का कोस्ट है ना, महाराष्ट्र का जितना भी ये कोस्टल एरिया है ना, उसको अपन लोग कोंकण बोलते हैं भाई। मुझे ये बताओ, महाराष्ट्र का सबसे डेवलप्ड इलाका कौन सा है, सबसे डेवलप्ड, मुंबई है ना, खत्म कहानी। तो कोंकण तट भी मुंबई से ही शुरू होता है, यस। तो इसका ये बेसिकली कहां आ जाएगा, ये आएगा नवी मुंबई, खत्म। तो ये नवी मुंबई आता है। तो हमारे पास बधाई हो, सारे के सारे, सुनो सुनो समझ, सारे के सारे हमारे पास जितने भी
जितने भी हमारे हेडक्वार्टर है, अभी एक बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा नवी मुंबई आ गया मेरे भाई, नवी मुंबई आ गया, बालकगण हो गई मजे। आओ देखो अभी रिवाइज मारते हैं सारे के सारे, देखते हैं कैसे। देखो चलो अभी आप सब लोग मेरे साथ बोलोगे, रेडी हो? आप सब मेरे साथ बोलोगे, रेडी हो? एकदम, चलिए शाबाश। सेंट्रल कहां आ जाएगा? सबके मध्य में, प्लीज इधर मत देखना। सेंट्रल कहां आ जाएगा? सब लोग बोलेंगे गाइस, कम ऑन, सब लोग, एवरीवन। सेंट्रल कहां आएगा? सबके मध्य में कौन सी चीज आ रही है मेरे भाई? सबके मध्य की अगर मैं बात करूंगा, सेंट्रल तो आएगा ये आपका मध्य में, शुरुआत हुई थी मुंबई से, ठीक है। फिर नॉर्थ, उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर हमेशा कहां हो जाएगा? उत्तर। तो उत्तर की बात करेंगे, राजधानी हमेशा सबसे ऊपर होती है, उत्तर माने ऊपर, राजधानी हमेशा सबसे ऊपर होती है, तो ये दिल्ली में आ गया। पूरब की बात करेंगे तो पूरब में तो कोलकाता है। दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में सबसे मेन सिटी कौन सी है? चेन्नई है, ये तो आसान है। वेस्ट की बात करेंगे तो इधर तो वेस्ट के द्वार हमारे कौन से हो जाते हैं? ये तो मुंबई के द्वार होते हैं। आगे बात करेंगे सेंट्रल, तो सबसे पहले मध्य के प्रहार, हाँ, मध्य के प्रहार से सिकंदर जला, तो मध्य जोन में प्रहार से आ गया प्रयागराज, हाजीपुर, प्रयागराज, हाजीपुर, सिकंदराबाद, और जल से आ गया जबलपुर। और इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले नॉर्थ सेंट्रल, फिर ईस्ट सेंट्रल, फिर साउथ सेंट्रल, फिर वेस्ट सेंट्रल। तो जबलपुर हो जाएगा वेस्ट सेंट्रल, और सिकंदराबाद हो जाएगा साउथ सेंट्रल, और ईस्ट सेंट्रल हो जाएगा आपका हाजीपुर, और नॉर्थ सेंट्रल हो जाएगा आपका प्रयागराज, है ना? वाह भी वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन। आओ आगे आते हैं, ये हो गया। फिर कोने वाले राज्य की बात करते हैं। एसडब्ल्यू सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का तो हब होता है, तो हुब्बाली हो गया। एनडब्ल्यू नो वाटर, पानी नहीं है, कहां नहीं है? राजस्थान में। कैपिटल क्या है? जयपुर, ठीक है। फिर अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी, हाँ जी। और साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट चाहे हो गया कोलकाता, चाहे आपका ईस्ट, इन सब का एक ही है कोलकाता। हो गया भाई सारे के सारे, वाह भी वाह। और आगे आते हैं, कोस्टल आते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में सब, एक मिनट मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा, हाँ ये गोरखपुर है, गुवाहाटी, गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इज डिफरेंट। नॉर्थ ये आपका कोने वाले राज्य में आएगा गोरखपुर, ये मैंने एक आपको गुवाहाटी बोल दिया अभी, इट इज गोरखपुर। चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट आ गया ये, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इज गुवाहाटी, तो यहां आएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी। ईस्टर्न कोस्टल, पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, पूर्वी तट के ऊपर सबसे मेन अगर मैं बात करूं तो कौन है? विशाखापट्टनम ही तो है। हाँ बस, पूर्वी तट, हाँ हाँ हाँ, पूर्वी तट की बात करेंगे तो पूरब में, पूरब से भगवान आते हैं, तट एरिया भगवान का होता है, तो भुवनेश्वर। फिर अगर हम बात करेंगे साउथ कोस्ट की बात करेंगे, तो साउथ में दो कोस्ट मेन है हमारे पास, विशाखापट्टनम आता है, चेन्नई आता है, तो इसका विशाखापट्टनम हो जाएगा। कोलकाता मेट्रो इज कोलकाता ओनली। और कोंकण का क्या आ जाएगा? इट इज नवी मुंबई, एंड वी आर डन। क्या बात है भाई, हो गए। अब बोलो आंसर, अब बोलो जवाब, ये करा जाए, एक बार खेला जाए, क्वेश्चन क्वेश्चन खेले, बोलो भाई, मजा आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन खेले। अब देखिए सवाल कराते हैं हम आपको। अब आप देखिएगा ये सवाल कितने आ रहे हैं इस समय, देखिएगा जी। और अभी यहाँ पर एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, मूविंग ऑन टू दिस वन। और नया वाला कौन सा है? ये वाला, साउथ कोस्ट रेलवे ने जो है ना, ये नया वाला है, दिस इज न्यू, तो ये ज्यादा पूछता है, ये न्यू है। 19th जो है वो ये है, न्यू है। आइए सवाल आते हैं यहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नॉर्थ वेस्टर्न की बात हो रही है, ऐसा सोचो। नॉर्थ वेस्टर्न माने एनडब्ल्यू, एनडब्ल्यू माने नो वाटर, तो नो वाटर वाला कहां पे है? बोल दो बालक लोग कस के। शाबाश यार, शाबाश, अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने अपने आंसर से, बहुत प्यारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे, बिल्कुल सही है। अब देखो तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई यहाँ पर? जयपुर, क्योंकि एनडब्ल्यू माने नो वाटर माने, ये हो गया, ठीक है। आगे आओ, भारत के सबसे नए 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के सबसे नए रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण तटीय रेलवे। अच्छा यहाँ पर देखो, इन्होंने सवाल गलत बनाया था, जब एमटीएस ने बनाया ना 2022 में, ये 2019 में बनी है नई जोन, तो वो 19वीं जोन थी, इस सवाल में करेक्शन था। चलो तो यहाँ पर बताओ, दक्षिण तटीय, भाई दक्षिण में दो ही तट मेन है, दक्षिण दिशा में दो ही तट मेन आते हैं, एक चेन्नई का और दूसरा विशाखापट्टनम का। आंसर क्या आ गया मेरे भाई? ये हो गया। कैसा रहा बोलो यार, मजा आया? सारे बच्चे आंसर दीजिए यार, बहुत प्यार से, कसम से। देखो यार, एक एक अपने अंदर जील ले आओ, और मेरे ऊपर विश्वास रखो, और अपने अंदर भरोसा रखो, अपने अंदर चलने की शक्ति रखो, और मेरे ऊपर विश्वास रखो।
और एकदम ठीक क्लास के टाइम पर 8 बजे आ जाया करिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अगर आप रेगुलर आपने मुझे अपने 15 दिन दे दिए ना, आप अपने आप में इतना भयंकर इंप्रूवमेंट मानेंगे, देखेंगे आप, आपको लगेगा यार मैं पहले क्यों नहीं मैंने शुरुआत करी। सच बता रहा हूं, अगर सिर्फ आपको कंटिन्यूएशन में 15 दिन देने हैं, छोड़ना नहीं बीच में, अगर आपने कंटिन्यूएशन में मुझे 15 दिन दे दिए, आप स्वयं से ये सवाल पूछेंगे, मैं पहले मैंने ये काम क्यों नहीं किया। जो चीज इतनी मुश्किल लगती थी, असल में वो मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ उसका हवा था खाली। जीएस इतनी मुश्किल लगती थी सिर्फ, लेकिन हवा ज्यादा था, ये तो आसानी से हो सकती है, और कर आप ही रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें। हम बस आपको एक दिशा दिखा रहे हैं, देखो भाई इसको ऐसे भी तो पढ़ा जा सकता है, ये चीज ऐसी इतनी आसानी से भी तो हो सकती है। बस तो डॉट बिना किसी गैप के 15 डेज तक रेगुलर करिए। चलिए आइए देखिएगा। आओ, हाँ जी, रुचि आपके नंबर कहाँ नहीं बढ़ रहे बताओ भाई। एक बार ना ऐसा करना, समझो, एक काम करो, एक बार एनालिसिस, बेटा नंबर सिर्फ पढ़ने से नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, ट्रस्ट मी। नंबर बढ़ाना और नंबर लाना दोनों में अंतर है। नंबर बढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस से। जब तक आप मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे, आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम मैं कई बच्चों में देख रहा हूं, उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं देखो यार, जल्दी ही मैं 2-3 दिन में क्लास लेता हूं। आज अच्छा आप लोग की एनालिसिस आने वाली है फाइनली। सीजीएल का जीएस की प्रिपरेशन पूरी, एसएससी की जीएस की प्रिपरेशन पूरी, ये आ जाएगी रात में, ठीक है। चलिए लाइव करिएगा कि, क्योंकि बहुत बढ़िया मैं आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फ्री भी मिलेंगी। बहुत बढ़िया चीज मैं एक दूंगा, अब अभी नहीं बताऊंगा यार, उस टाइम बताऊंगा तो आपको मजा आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा। और देयर इज अ ई बुक एंड इट्स अ ब्रिलियंट ई बुक। तो ये पूरी चीज जो है, ये आपको हमारी तरफ से गिफ्ट होगा, आज होगा। आप मान के चलो या तो 7 बजे सेशन होगा या 9 बजे, मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रेफर टू टेक इट लाइव ओनली। लाइव लेंगे तो आपको एक बहुत बेनिफिट होगा, एक आपको बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छा कंपाइलेशन ऑफ ई बुक आपको एक मिलेगा। आइएगा, प्रयागराज इनमें से किस रेलवे जोन का प्रमुख है? प्रयागराज की बात हो रही है। देखो यार, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसकी बात तो करेंगे तो यार यहां पर तो है नहीं। फिर दूसरा कौन सा आ सकता है? उत्तर रेल, पश्चिम मध्य रेलवे। देखो आपको याद होगा, मध्य के प्रहार से, सुनो, मध्य के प्रहार से सिकंदर जल गया, याद आया? तो प्रयागराज, हाजीपुर, जबलपुर वो सब उसमें थे। तो प्रयागराज क्या आ जाएगा सबसे पहले? उत्तर मध्य हो जाएगा। हाँ या ना? लो भाई, हो गया। कैसा रहा? बढ़िया एकदम, शाबाश यार, मजा आया, मतलब बहुत प्यारा भाई, अलग लेवल पे चल रहे हैं आप लोग एकदम। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, बिलासपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? अरे भाई अब आए, बिलासपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? अब यार बिलासपुर की तो बात अभी तक आपने पढ़ी क्या? क्या आपने अभी तक बिलासपुर की बात पढ़ी है? बिलासपुर किसका है? बिलासपुर भाई हमारे पास में जो, हाँ ठीक है, इसका आपको डायरेक्टली ही याद करना होगा। देखो 2022 का आया हुआ सवाल है, किसी ने बता दिया क्या आंसर? ऑलराइट ऑलराइट सर, ऐड बंद करें ना, ऐड नहीं आ रहे होंगे दोस्त, आ रहे हैं क्या? हो सकता है टीम बंद करना भूल गई होगी, देखता हूं। आने तो नहीं चाहिए, वैसे मैंने मना किया हुआ है कि लाइव क्लास के टाइम पर ना पढ़े, नहीं पढ़े होने चाहिए। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? एक मिनट रुकना भाई। हाँ ऑन है, ऑफ कर रहा हूँ दोस्त, ऑफ हो गए, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, ठीक है, कभी भी ना उसके बीच में मत डाला करो, लाइव के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब देखो, अब क्या करते हैं, देखिएगा, इसको हम बोलेंगे दिस इज साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये आपको एक ऐसा है जो याद करना होगा। आपने देखो साउथ सेंट्रल याद कर लिया आपने, लेकिन एक एक्स्ट्रा जोन जो अभी तक हमने नहीं करी थी, 18 हो रही थी, ये आ गया। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका बिलासपुर है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका आ जाता है बिलासपुर। ये एक आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, रेलवे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यहाँ पर आ रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात कर रहा है, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट में हम घुस चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में घुसने के बाद कौन सा राज्य आता है? बोलो जरा आंसर में, बहुत तेजी से बोलो। शाबाश, 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 आहा क्या बात है, आंसर आया गुवाहाटी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि सबसे, देखो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मतलब हो गया पूरे सीमांत वाले राज्य, और सीमांत वाले राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम है। और असम की सबसे बड़ी राजधानी कौन सी आ जाएगी? मतलब सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? इधर की तरफ। वेरी गुड यार, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आए, चलो फिर देखिएगा,
रेलवे हेडक्वार्टर ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अच्छा, अब आओ थोड़ा-सा छोटी-छोटी मगर मोटी बातें और करते हैं अब हम आपसे थोड़ी-सी। देखो, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे आप जान गए कहाँ पर है और अच्छा बताओ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे का कहाँ पर आएगा? साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, एसडब्ल्यू, साउथ वेस्ट रेलवे कहाँ? एसडब्ल्यूआर, सॉफ्टवेयर का हब होता है तो हुब्बाली कर्नाटका, है ना? वेरी गुड यार, ठीक है, अच्छा। चलिए, अच्छा ये बताओ कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म कहाँ पर है? जहाँ दुनिया का सबसे लंबी सॉफ्टवेयर कंपनी है वहीं पर। माने सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया में है ना, सबसे बड़ी, तो यहाँ पर ऐसी सॉफ्टवेयर हब जहाँ सॉफ्टवेयर हब है, भाई साहब ये जो प्लेटफॉर्म है ना 1507 मीटर का है। ये हुब्बाली कर्नाटका में है और 1507 मीटर का है ये, समझे? दूसरी बात, भारत में ये बताओ जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? 1853 में बोरी बंदर नाम की जगह है, बॉम्बे से ठाणे चली थी। बोरी बंदर मुंबई में है, तो बोरी बंदर से ठाणे यानी मुंबई से ठाणे चली थी, 1853 में चली थी। इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन हो गई। चलिए इतनी बात आ गई। अच्छा एक बात और बताना, कोंकण रेलवे के हेडक्वार्टर हमने नहीं देखे भाई। कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर अभी भी हमने नहीं, कोंकण रेलवे क्या जगह नहीं देखा था? नवी मुंबई, हाँ, नवी मुंबई। कभी कभी नवी मुंबई को लिखता है, बेलापुर भी लिखता है, तो ये नाम याद रखना, कोंकण रेलवे का। चला जाए आगे। दूसरा मुझे ये बताओ, अभी हाल ही में आरपीएफ का नाम बदलकर कुछ और किया गया है, वो नाम क्या है? आरपीएफ अब नहीं बोलते, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है अब नहीं बोलते, इसका नाम कुछ और कर दिया गया है। क्या है? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, आईआरएएफएस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये आ जाता है। आर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को हटा करके इसको रीनेम करा गया इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसमें डिफरेंस क्या होता है बालकगण? आरपीएफ जो है ये ट्रेन के अंदर की जितनी भी सिक्योरिटी है और रेलवे स्टेशन की जो सिक्योरिटी है वो इनके पास में होती है। रेलवे स्टेशन, ट्रेन के अंदर, इसको सिक्योरिटी देना पूरी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम होता है। समझ गए? आओ, चलो अब यहां आते हैं पूर्व मध्य। यहां पर ईस्टर्न सेंट्रल की बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ईस्टर्न सेंट्रल जोन कहां आ जाएगा भाई? मध्य। तुम्हें जैसे भी मध्य जोन, मध्य नाम सुनाई पड़े, तुम याद करो मध्य के प्रहार से सिकंदर जल गया। मध्य के प्रहार से सिकंदर जल गया। प्रयागराज, हाजीपुर, सिकंदराबाद और ये जबलपुर। तो यहां पर ईस्टर्न बोल रहा है यानी प्रहार, हार वाला हाजीपुर, आंसर आ गया। कैसा रहा मेरे भाई? हो गया डन, सबका आंसर आया, मजा आ गया। जबलपुर तो बालक पश्चिम मध्य का है ना, वेस्टर्न। देखो भाई मेरे, ऐसे समझो तुम, यहां से शुरू करते हैं, नॉर्थ सेंट्रल, हाँ जी, ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, प्रहार से सिकंदर जल गया, ऐसे हो गया ना? सही है, शाबाश यार। चलो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, हल्फ हाफ मीमर, अच्छा अभी उसमें जीएसटी अपडेट हो रहा है क्योंकि बाकी प्राइवेट नहीं होता ना, बाकी तो आपके कहीं पर अवेलेबल रहता है, ठीक है ना मीमर बहन। क्लियर है। वैसे अगर आप चाहते हो तो हम वो भी करा देंगे, अगर आप चाहते हो तो हम वो भी करा देंगे, ठीक है, ऑल गुड है। तो क्योंकि ऑलरेडी वो तो पब्लिक रहता है, इसलिए जो सेशंस प्राइवेट हो जाते हैं जो यहाँ नहीं अवेलेबल है वो आपको वहां अवेलेबल हो जाते हैं बैच में। ठीक है, वॉइस आ गए सही आ जाएगी, मैं करा दूंगा। ठीक है, मतलब आप लोग चाह रहे हो कि एक ही जगह मिल जाए, ये भी थॉट सही है कि सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े कि कभी ऐप पे कभी वेब यूट्यूब पे। अंडरस्टूड, आपका पॉइंट जेन्यून है। मैं बोल दूंगा कि जितने भी इसके तहत लेक्चर्स हो रहे हैं एचएफटी और मिशन 50 के तहत, ये सारे जो है ये उसके अंदर कर दें, बैच के अंदर कर दें। आइएगा, हुबली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हुब्बाली, अरे भाई मेरे हब है, किसका हब है? अरे हुब्बाली का मतलब होता है हब, और हब मेरे भाई किसका है? सॉफ्टवेयर का है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर। क्विक 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 क्विक, शाबाश, मजा आ गया। साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न। यार जो लोग अभी आ रहे हैं, आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है आज, बहुत बड़ी। ट्रांसपोर्ट चैप्टर ट्रस्ट मी पूरे यूट्यूब पे ना बहुत रेयर पढ़ाया जाता है, कोर्सेज में नहीं पढ़ाते लोग। हम आपको पूरा पढ़ा रहे थे, 24 सवाल आए थे इसी चैप्टर से, और देख लो अभी भी देख लो, 22 का सवाल, 23 का सवाल, 24 का भी करवाऊंगा अभी, भर भर के सवाल है। वेस्टर्न सेंट्रल याद करो, वेस्टर्न सेंट्रल, मध्य वर्ड आ गया, मध्य वर्ड आ गया माने क्या हो गया? मध्य के प्रहार से सिकंदर जल गया। आंसर फाड़ दो, आंसर एकदम स्क्रीन दे मस्त तरीके से। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे वो रेलवे में पढ़ाए हैं, एसएससी में कोई नहीं पढ़ाता है। खानों सर जो है वो रेलवे में पढ़ाए हैं भाई, एसएससी में कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि लोग देखते ही नहीं फाइल को। शाबाश शाबाश। रेलवे में तो ये कोर टॉपिक होता है बालक।
जबलपुर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या आ जाएगा हमारे पास में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, ओके, ओके। हमारे पास आंसर आ गया जबलपुर, मजा आ गया यार। अच्छा अब बताओ, ग्वालियर किसका है? ऐसे आओ, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं हम लोग। ग्वालियर किसका है? ग्वालियर हमारे पास में आ जाएगा, सुनना, ग्वालियर हमारे पास में किसका? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का आ जाएगा। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? यस, हाँ जी तेजस भाई, आप एकदम विजिबल है, मस्त एकदम, कूद कूद के विजिबल हैं आप। हाँ जी, वाह भाई वाह। पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। टाइम याद रखिएगा, कल ना मैं ट्रांसपोर्ट में और आगे कल आपको नेशनल हाईवे की ट्रिक्स बताऊंगा, नेशनल वाटरवे की ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 8 बजे लाइव होता है और 9 सवा 9 तक खत्म होकर के 9:30 10 बजे तक ये प्राइवेट हो जाता है। लाइव में बच्चे फ्री है। अगर आप रिकॉर्डिंग या कुछ भी है, आप लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आप जाकर के लैब एप्लीकेशन पर बैच है वहां पर जाएंगे, वहां आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा टेक इट फॉर फ्री, आप लाइव लीजिए, उससे एक डिसिप्लिन बना रहता है, बहुत अच्छी चीज होती है वो। चलो, तो यहां आ गया हुब्बाली, खत्म कहानी, हुब्बाली कर्नाटका, मजा आ गया भाई। चलो रैपिड फायर करें, क्या बोलते हो, रैपिड फायर करें? लेट्स हैव द रैपिड फायर, आओ भाई। तो हमारे पास में आता है दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ वेस्ट, मध्य की बात आ गई है। मध्य के प्रहार से सिकंदर जल गया, आंसर्स क्विक 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 क्विक। सिकंदर जल गया, तो सिकंदर आ गया यहां से। प्रयागराज में इनमें से किस जोन का? मध्य के प्रहार से, तो प्रयागराज, हाजीपुर, जबलपुर, सिकंदराबाद और जबलपुर है ना, तो प्रयागराज, हाजीपुर। यहाँ प्रयागराज पूछ रहा है, माने मध्य के प्रहार से, माने मध्य जोन का नॉर्थ मध्य है ये, नॉर्थ सेंट्रल। तो नॉर्थ सेंट्रल कहां है? ये रहा, ये देखो हो गया। हाँ जी, आगे आओ। उत्तर पूर्वी सीमांत, उत्तर पूर्वी सीमा की बात कर रहे हैं, माने नॉर्थ ईस्ट एकदम राज्यों में घुस गए। आंसर क्या आ जाएगा? हाय हाय, क्या बात है। उत्तर पूर्वी सीमांत की बात हो रही है, सीमांत में मेरे भाई क्या पहुंच जाएंगे वहां पर? हम सीधे असम पहुंच गए। असम में आ गया गुवाहाटी, सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि उत्तर पूर्वी में सबसे बड़ा राज्य असम है। पश्चिमी मध्य रेलवे, वेस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल, तो वेस्ट, अरे मध्य जहां वर्ड आ जाए वही वाला जाओ। मध्य के प्रहार से सिकंदर जल गया, और वेस्ट में हम सबसे आखिरी में आते हैं, माने जल गया से, तो जल से क्या आ जाएगा? जबलपुर। आंसर मेरे पास क्या आया? ये हो गया भाई, डन है, मजा आया, एकदम बेहतरीन, सब आंसर कर पा रहे हो ना अच्छे से, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। बड़ा सुकून फील हो रहा है आप लोगों का देख करके कि आप लोगों ने इतने प्यार से, आप लोगों ने सारी चीजें सही सही करी हुई है। दैट्स वंडरफुल। अच्छा एक चीज और बता दीजिएगा, यहाँ तक हो गया हमारा सब कुछ। अब आओ यहाँ पर, ओ जल मार्ग, ये बालकगढ़ हम लोग अभी नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मुझे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे भी समय का पता बिल्कुल नहीं चला है, लेकिन 1 घंटा हुआ है। ऐसा कुछ टाइम नहीं था 1 घंटा, लेकिन मेरी क्लास है अभी 9:30 से, और उसके लिए मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं आज, क्योंकि अभी हमारी 9:30 बजे से हमारे जो ये वाला हमारा जो हिंदी मीडियम वाला जो बैच है ना, इसमें अभी तुरंत क्लास है। तो बहुत चाहता हूं आपको राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ाना, लेकिन इसके लिए हमें और आपको दोनों को ही इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन बहुत मजा आया। एक पूरा रेलवे जोन का टॉपिक हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया क्लास के अंदर, ये अपने आप में बड़ी प्यारी बात है। अच्छा लगा ना? मजा आया ना यार? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी यार, शाबाश। बच्चे ये ध्यान रखिएगा, क्लास इस डेली एट 8 AM लाइव ही होती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको बैच में मिलेगी। मैं प्रेफर करूंगा आप लाइव फ्री करिए इसको, ठीक है? और हाँ जी, अगर आपको स्पोर्ट्स का मैं करा दूंगा, स्पोर्ट्स का भी मैं स्पोर्ट्स का भी करा दूंगा। क्या चीज कुसुम बताइए, बोलिए जी। मैं सब करा दूंगा, आप लोग बस बताते जाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शाबाश। जानता हूँ विकास, यही है ही है यार, यही है ही है भाई। सर यूपीएसआई के लिए, हाँ जी, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह हम सब करा देंगे। चलो अच्छा, बाय बाय करते हैं। कैसा लगा जरूर बताना यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि आप शाम ठीक सुबह 8 बजे आ जाया करिए, क्योंकि वरना आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। मुझे बड़ा खराब लग रहा है उन बच्चों के लिए जो आज इस गोल्ड कंटेंट को, जिनसे वो छूट जाएगा। लेकिन वही बात है, बड़ी प्यारी हमारी दादी माँ कहा करती थी, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। ये बड़ी प्यारी कहावत है उनकी, मुझे आज समझ में आती है इस कहावत का, इसका असली मतलब जो है। चलो बहुत अच्छा, कल मिलते हैं और मुलाकात करेंगे हम लोग अब सुबह कल। और हाँ, कल मैं आपको जलमार्ग हो गया, हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, ये सब भी हम आपको पढ़ाएंगे कल। इसी के साथ साथ एक और चीज बता दूं कि जो मैं पूरी एसएससी की आपकी 2026 की स्ट्रैटेजी है वो आ जाएगी आज।
लाइव करने का अलग बेनिफिट होगा क्योंकि आपको उसमें एक बहुत प्यारी सी एक ई बुक मिलेगी। उस ई बुक को आप देख करके सैल्यूट ठोकेंगे कि भाई साहब क्या मिल गया मुझे आज, ये वादा है। किस समय मैं लाइव आऊंगा ये मैं और इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सब लोग जब मैं लाइव आऊं तो आप लोग उस समय जुड़ जाइएगा और आप उसको जरूर देखिएगा। मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा 4-6 घंटे पहले से, ताकि आप आराम से उस समय निकाल सकें। 20 मिनट से लेके आधे घंटे की एक स्ट्रैटेजी होगी। इतनी इस लेवल पे स्ट्रैटेजी आपने देखी ही नहीं होगी, क्योंकि सोचिए मैं अगर 15 दिन से सिर्फ इसी काम पे एनालिसिस पे लगा हुआ हूँ 20 दिन से, तो कितना कितना रिसर्च का काम हुआ होगा। वो डीप रिसर्च का काम हुआ है। तो आज मिलेंगे उसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर। एनटीपीसी के लिए कौन सा बैच लेना है मेरे भाई? आप जाओगे ना लैब की ऐप पर, देखो लैब की ऐप पर आप जाओगे, यहाँ पर lab.live आजा भाई, आजा भाई, lab.live पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पर एनटीपीसी का बैच आपको दिख जाएगा। lab.live ये आ गया। यहाँ पर देखोगे लाइव कोर्स में जाओगे जब आप, आ गया भैया, ये देखो यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ सारे मिल जाएंगे आपको एसएससी का। ये देखिएगा कहां पर आ गया आपका, ये एनटीपीसी मिशन फाउंडेशन, ये है आपका, ठीक है। ये एनटीपीसी के हैं। कूल, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जरूर बताना नीचे कमेंट करके कि कैसा लगा आपको, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको फायदा हुआ होगा इससे तो, ठीक है जी, थैंक यू। और हाँ ये भी बता दूं, सुनो सुनो सुनो, अरे भैया आज आप लोगों का सुनो, आज आप लोगों का केमिस्ट्री का, एमटीएस वालों, आज आप लोगों के लिए आपको कैसी लग रही है साइंस क्लासेस? मुझे बहुत तारीफ सुनने को मिल रही है कि सर लैब का कंटेंट एकदम वैसे ही है सर, हर टीचर का जैसा एक एक का है वैसी सबका है। मुझे केमिस्ट्री की भी, आपको साइंस की भी बहुत तारीफ सुनने को मिल रही है। तो बालकगण इसीलिए आप लोगों ने कमेंट में मस्त एकदम एक रिक्वेस्ट करी थी कि केमिस्ट्री का भी एक वन शॉट चाहिए। तो बच्चे वो आज है, अभी सुबह 9:30 से, अभी सुबह सुबह 9:30 से केमिस्ट्री का वन शॉट है। ये आलोक सर लेंगे साइंस का, एंड जरूर से कर लीजिएगा, मजा बहुत आएगा। मुझे नहीं लगता एमटीएस में इसके बाहर केमिस्ट्री पूछेगा, बहुत प्यारा है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।